हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल टेंशन फ्री सिलेक्शन। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स का नेक्स्ट पार्ट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा दिन के दौरान किसानों को बिजली प्रदान करने के लिए किसान सर्वोदय योजना शुरू किया गया है? बिहार, राजस्थान, गुजरात या फिर हरियाणा? तो इसका राइट आंसर है आपका गुजरात। ठीक, गुजरात सरकार ने ये आपकी किसान सर्वोदय योजना स्टार्ट की है। और अब बात कर लेते हैं, किसान सर्वोदय योजना जो था, पहले जो इसका नाम था वो नाम था दिनकर योजना। क्या नाम था इसका? जो पहले नाम था, फिर नाम बदल के इसका रखा गया किसान सर्वोदय योजना, लेकिन पहले जो इसका नाम था वो था दिनकर योजना। हम बात करते हैं कि भाई ये है क्या। सबसे पहले इसमें क्या है, किसान सर्वोदय योजना है क्या चीज़? तो ये था कि जो किसानों को पहले बिजली मिलती थी वो रातों में मिलती थी। अब इस योजना के आधार पे जो किसानों को बिजली होगी, ठीक है, यानी कि जो लाइट होगी, यानी बिजली जो मुहैया कराएगी सरकार, जो उसकी टाइमिंग होगी वो मॉर्निंग होगी 5 AM से, यानी मॉर्निंग के 5 बजे से लेके 9 PM तक। ठीक है, तो कुल जो स्लॉट होगा लाइट का वो 3 होगा। तो जब 3 शिफ्ट में जो स्लॉट होगा लाइट का, तो अब ये कि इससे फ़ायदा क्या होगा किसानों को कि वो जिस टाइम पे भी उनको लाइट की ज़रूरत होगी वो उस टाइम पे उनको लाइट मिल जाएगी। ठीक है, उसका शुभारंभ जो हुआ था वो हुआ था 20 अक्टूबर 2020 को, इसका जो शुभारंभ हुआ था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा के 60 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो पहला है आपका नासा, फिर है इसरो, फिर है जाक्सा, फिर है स्पेस एक्स। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? स्पेस एक्स। अब स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? ये तो आपको सभी पता होगा कि किसकी कंपनी है ये? एलॉन मस्क की। ठीक है, अभी ये जेफ बेजोस को हरा के नंबर 1 पे विश्व के सबसे अमीर आदमी बन गए थे। अभी फिर से पीछे हो गए, लेकिन अभी ये वापस से हो जाएंगे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, ये जो रॉकेट गया था उसका नाम था आपका फॉल्कॉन 9। ठीक है, ये जो है सैटेलाइट जो गया था तो फॉल्कन 9 था, और इसको जो लॉन्च किया था वो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था। फिर नेक्स्ट है आपका, हाल ही में जारी वैश्विक इंटरनेट स्पीड में भारत किस स्थान पे है? 105, 131, 153 और 140। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 131। हालांकि क्या है कि अलग अलग चीज़, जैसे स्टेबिलिटी के मामले में देखा जाए एशिया में तो 70 नंबर पे है। फिर अगर ऊकला के बारे में, ऊकला अगर इसका वेरीफाई करती है तो वो 130 नंबर पे है। तो अलग अलग चीज़ें, बट वैश्विक इंटरनेट की स्पीड में जो भारत का स्थान है वो 131वां स्थान है। और अगर हम बात करें कि टोटल कंट्री की किसके किसके बीच में जो कंपटीशन हुआ था, तो ये टोटल कंट्रीज हुआ था 187 कंट्रीज के उसमें हुआ था, जिसमें इंडिया का जो रैंक आया था वो 131 रैंक आया था। राइट, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अलिन जैन, आलोक वर्मा, सुमन शर्मा, ऋषि गुप्ता। तो राइट आंसर है इसका आलोक वर्मा जी को हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। और इसके बारे में दो बातें जान लेते हैं कि जो इसका मैक्सिमम टाइम होता है, यानी कि मैक्सिमम टाइम तक जो कोई भी बना रह सकता है उसके अध्यक्ष, वो हो सकता है 6 साल तक बना रह सकता है। एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि उसकी एज 62 ईयर्स हो गई हो। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होती है। अगर 62 से कम है तो उसका जो मैक्सिमम कार्यकाल हो सकता है वो 6 साल का हो सकता है, और मैक्सिमम अगर हम एज की बात करें तो जो उसकी मैक्सिमम एज हो सकती है वो 62 ईयर्स हो सकती है। फिर आते हैं नेक्स्ट में, हाल ही में पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? वॉल्टेरी बोटास, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टापेन, माइकल शूमाकर। देखिए, माइकल शूमाकर तो अब कोई किसी भी रेस में पार्टिसिपेट करते नहीं, क्योंकि इनके नाम ऑलरेडी बहुत सारी रेसेस हैं, इनका एक्सीडेंट हो गया था, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। हमारे सामने 3 ऑप्शन है, वॉल्टेरी बोटास, लुइस हैमिल्टन और मैक्स वर्स्टापेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लुइस हैमिल्टन। ठीक है, तो लुइस हैमिल्टन पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स, और अगर आपने लास्ट के जितने भी मेरे देखे होंगे तो लुइस हैमिल्टन मोस्टली जितनी भी रेसेस हैं उसमें जीत चुके हैं। और अगर इसमें कोई लॉस हुआ था तो लॉस कौन हुआ था? वॉल्टेरी बोटास। ये हार गए थे, लुइस हैमिल्टन जीत गए थे। और इन्हीं सब रेस के अकॉर्डिंग इन्होंने, लुइस हैमिल्टन ने माइकल शूमाकर जो कि 91 जीत का रिकॉर्ड था उनका, उनका रिकॉर्ड तोड़ के 92 रेस पे लुइस हैमिल्टन आ चुके हैं। मतलब नंबर 1 पे अगर हम देखें तो लुइस हैमिल्टन है हमारे। ठीक है, फिर नेक्स्ट में हम आते हैं
24 अक्टूबर 2020 को विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ में किया गया या कहाँ पे किया गया है? ठीक है, पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर गुजरात। तो हम बात करते हैं ये सबसे, इसका जो उद्घाटन है वो कहाँ किया गया है? गुजरात में किया गया है। अब गुजरात में कहाँ पे किया गया? तो गुजरात में एक जगह है जूनागढ़। ठीक है, जूनागढ़ जगह है। जूनागढ़ में जो मंदिर है, जूनागढ़ का गिरनार, ठीक है, गिरनार में एक देवी जी का मंदिर है। ठीक, तो यहाँ पे रोपवे स्टार्ट किया गया है, यहाँ पे रोपवे स्टार्ट किया गया है। इसको कहा जा रहा है कि ये जो है दुनिया का सबसे ऊंचा और लंबा जो तुम्हारा रोपवे है वो स्टार्ट है मंदिर के उसमें। तो इसकी जो लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो लंबाई इसकी कितनी है आपकी? 2.32 किलोमीटर है। 3.32 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अगर हम बात करें कि इसकी, तो एशिया में अभी तक का सबसे ऊंचा रोपवे इसको माना जा रहा है। ठीक है, एशिया की बात हो रही है, वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है, एशिया की बात हो रही है कि अभी तक ये सबका सबसे ऊंचा माना जा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 25 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 22 अक्टूबर और 20 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर है आपका 24 अक्टूबर को। अब बात आती है कि भाई 24 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है? ठीक है, तो 24 अक्टूबर को जिन्होंने पोलियो के लिए यानी पोलियो से बचाव के लिए एक वैक्सीन खोजी थी उनका नाम था जोनास साल्क। याद रखिएगा, इनका नाम था जोनास साल्क। तो इनकी पुण्यतिथि है ये 24 अक्टूबर को क्या हुआ था, इनकी पुण्यतिथि है, इस वजह से 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब की बार की अगर हम थीम की बात करें कि अब की बार को जो विश्व पोलियो दिवस बनाया था उसका थीम क्या था, तो था विन अगेंस्ट विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ, फॉर ग्लोबल हेल्थ। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर भारत की, तो भारत को पोलियो मुक्त जो कंट्री है उसको घोषित कर दिया गया है। तो इसको पोलियो मुक्त WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो ये बताता है कि कौन सा देश पोलियो में अभी है और कौन सा देश नहीं है। तो 2014 में भारत को पोलियो मुक्त, ठीक है, घोषित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है कि भारत को कब मुक्त किया गया था, मतलब कब अनाउंस किया गया था। और अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो सिर्फ दो कंट्री ऐसे हैं जिसमें पोलियो के केसेस हैं। एक नंबर पे है आपका अफगानिस्तान, ठीक है, और एक हमारा सेकंड नंबर पे है पाकिस्तान। तो अभी सिर्फ दो ही कंट्री हैं जहाँ पे पोलियो के जो केसेस हैं वो हैं, बाकी किसी कंट्री में नहीं है। और 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला जो देश है वो कौन सा? 190वां देश है जो, वो कौन सा है? अंडोरा, मोनाको, माल्टा या फिर सैन मैरिनो। तो इसका राइट आंसर है आपका अंडोरा। ठीक है, अब अंडोरा क्यों हुआ? क्योंकि जब आपको सबको पता है कि जब कोविड फैला तो कोविड की वजह से बहुत सारे देशों को दिक्कतें हुई, तो उनको IMF या वर्ल्ड बैंक उनको फाइनेंशियली कुछ हेल्प करता है। तो अंडोरा, इसी वजह से अंडोरा 190वां देश बना जो कि IMF में शामिल हुआ है। ठीक है, थोड़ा अंडोरा के बारे में जान लेते हैं कि अंडोरा की जो कैपिटल है वो पूछ सकता है, तो इसी के नाम से ही मिलती जुलती है, उसका नाम है एंडोरा ला वेला। एंडोरा ला वेला। ठीक है, और अगर यहाँ की करेंसी की बात करें तो करेंसी यहाँ पे क्या चलती है? यूरो चलती है। ठीक, बस ये दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछ सकता है इससे रिलेटेड। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2020-25 की घोषणा की? केरल, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर आसाम। तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक ने अपनी नई औद्योगिक नीति को क्या किया है, इसके बारे में बताया है या घोषणा की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, हाल ही में किस राज्य ने सुनंदा सम्मान की स्थापना की है? तो पहला है हमारा आसाम, फिर तमिलनाडु, फिर है उड़ीसा और फिर है केरल। तो इसका राइट आंसर है ओडिशा। ठीक है, तो ओडिशा ना, जो जो बेसिकली अगर देखा जाए कि सुनंदा सम्मान की जो स्थापना है या किस लिए दिया जाता है, तो ये संगीत की बहुत, सुनंदा जो देवी थी उस संगीत, मतलब उनको क्लासिकल वोकल के लिए बहुत याद किया जाता है। हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट थी सुनंदा सम्मान जी। तो इनको ओडिशा संगीत जो वहाँ का है, ओडिशा संगीत नाटक एकेडमी, ठीक है, नाटक एकेडमी,
ने मिलकर वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके साथ मिलके ये सुनंदा सम्मान की घोषणा की है, और जो भी संगीत के लिए अच्छा काम कर रहा है, जिसने योगदान दिया, उसको ये सम्मान दिया जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका, हसन दियाब के इस्तीफा देने के बाद लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? साद हरीरी, तमाम सलाम, सेलिम होल या फिर नजीब मकाती? तो इसका राइट आंसर है साद हरीरी। ठीक है। और इनका अगर हम पूरे नाम की बात करते हैं, ये तो इनका शॉर्ट फॉर्म है, इनका अगर पूरे नाम की बात करते हैं तो इनका पूरा नाम है साद एल दिन रफ़ीक अल हरीरी। ठीक है। हालांकि ये फुल फॉर्म है, कभी कभी शायद हो सकता है कि पूछ ले, वैसे पूछेगा नहीं, हो सकता है मेंस में या कहीं पर और पूछ ले, यूपीपीएससी या ऐसे एग्जाम्स में पूछ सकता है कि इनका फुल फॉर्म बता दीजिए, अदरवाइज पूछेगा नहीं। ठीक है। तो हसन दियाब जो पहले प्रधानमंत्री थे, इस टाइम पे कौन है? शाद हरीरी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 2020 शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल्स चैंपियनशिप की महिला की स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? सीमा तोमर, इलावेनिल क्लारिवन या राही सरनोबत या फिर अंजुम मोहसिन? तो इसका राइट आंसर है आपका इलावेनिल क्लारिवन। ठीक है। इनका जो नाम है, इनका नाम है इलावेनिल वॉल्वरिन, ये है व्लारिवन। ठीक है। ये गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। फिर है आपका नेक्स्ट, हाल ही में द एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक कौन सी है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो राइट आंसर है इसका चौथा, यानी कि द एशिया पावर इंडेक्स 2020 में जो इंडिया का स्थान है वो चौथा है। अब इसको सिडनी स्थित जो है लोवी इंस्टीट्यूट है, क्या नाम है उसका? लोवी इंस्टीट्यूट है, जो इस इंडेक्स को निकालता है। ठीक है। एशिया पावर इंडेक्स को निकालता है। इसका मतलब ये होता है कि कौन सा ऐसा देश है जो एशिया को हिला सकता है या अपनी ताकत से क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। ठीक है। तो टोटल की हम बात करें तो टोटल जो हमारे 26 कंट्रीज हैं उनके बीच में ये सारी चीज़ें हुई, उन्होंने निकाला। और हर एक चीज़ का महत्व होता है, हर एक चीज़ का पैरामीटर होता है, उसको देखते हुए जो कंट्रीज़ की रैंकिंग होती है वो निकालते हैं। तो नंबर फर्स्ट पे अगर हम बात करें तो कौन है? अमेरिका है। ठीक। और नंबर सेकंड पे अगर हम बात करें तो चाइना है। और नंबर थर्ड की बात करें तो जापान है। और नंबर फोर्थ फिर आपका क्या है? इंडिया है। ठीक है। तो इंडिया ने अपनी रैंकिंग सुधारी है, तो चौथे नंबर पे एशिया पावर इंडेक्स में आता है। फिर नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस राज्य ने 80,000 सरकारी स्कूलों के लिए स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की स्टार्ट किया है? ठीक है। तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर तेलंगाना? तो इसको स्टार्ट किया है तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार मतलब ये आपको पता ही होगा कि भाई स्मार्ट ब्लैक बोर्ड क्या होता है, यानी स्मार्ट क्लासेस क्या होती हैं, जहाँ पे हम बच्चों को ऑडियो और वीडियो दोनों चीज़ें दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ पेन ड्राइव या एनी अदर मैटर्स, कि हम बच्चों को सिखा सकते हैं और दिखा, जिससे बच्चों क्या हो, एंटरटेन भी हो और थोड़ा सा उनको देखने में अच्छा लगे और सीखने में भी अच्छा लगे। ठीक। तो स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना याद रखिएगा, तमिलनाडु सरकार ने स्टार्ट किया है। ठीक है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ की थोड़ा बहुत तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है चेन्नई। और हम बात करते हैं अगर यहाँ के सीएम की, तो सीएम का नाम है AK पलानी स्वामी। ठीक है। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बहुत जल्दी आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक वाले फोल्डर पर मिल जाएगी। और हम बात करते हैं अगर गवर्नर की, तो गवर्नर यहाँ के कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। और यहाँ का जो एक लोक नृत्य है, ठीक है, यह शास्त्रीय नृत्य है, वो कौन सा फेमस है? वो है आपका भरतनाट्यम। ठीक है। और आपकी इसकी शॉर्ट ट्रिक पढ़ चुकी होगी, भरतनाट्यम लोक नृत्य की शॉर्ट ट्रिक, लोक नृत्य की शॉर्ट ट्रिक पढ़ चुकी है, तो उसको प्लीज़ देख लीजिए। तो जितने भी आपके लोक नृत्य हैं वो सब के सब आपको तुरंत मुँह जबानी याद हो जाएंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कौन सा पनडुब्बी भेदी युद्धपोत शामिल किया है? नंबर फर्स्ट पे है आपका INS पणजी, फिर है INS चेन्नई, फिर है INS त्रिवेंद्रम, फिर है INS कवरत्ती। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है INS कवरत्ती। INS कवरत्ती को इन्होंने शामिल किया है, इनका जो युद्धपोत जो भेदी है युद्धपोत, पनडुब्बी भेदी युद्धपोत शामिल किया है। अब इसकी खास बात क्या है कि भाई INS कवरत्ती, खास बात क्या है कि ये जितनी भी पनडुब्बी होती हैं ये किसी भी रडार में नहीं आती हैं। ठीक है। किसी भी रडार में ये
नहीं आती हैं। ठीक, तो ये इसकी क्या है, एक कह सकते हैं कि बहुत खास बात है इसमें। और इसके पहले क्योंकि ये चौथे नंबर का है, ठीक है, ये चौथे नंबर पे शामिल किया गया और इसके पहले 3 और किए गए थे। तो उनको देख लेते हैं कि इसके पहले 3 और कौन शामिल किए गए थे। तो इसके पहले शामिल किया गया था नंबर फर्स्ट पे INS कमोर्टा, INS कमोर्टा। फिर नंबर सेकंड पे है INS कदमत, और नंबर थर्ड पे फिर आपका INS किलवर। ठीक, तो ये आपके क्या थे, ये 3 इसके पहले किए गए थे और ये आपका INS कवरती आपका चौथे नंबर पे। फिर है आपका भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया। अवनी कुमारी, कृतिका सिंह, विजयलक्ष्मी रमणन है, एक्चुअली ये रमणन, या फिर उषा कुमारी। तो इसका राइट आंसर है विजयलक्ष्मी रमणन। ठीक, फिर है आपका हाल ही में किस IIT संस्थान ने कोविड-19 जांच के लिए कोविरैप नामक डायग्नोस्टिक किट विकसित की है। IIT रोपड़, IIT खड़गपुर, IIT गुवाहाटी, IIT गांधीनगर। तो इसका राइट आंसर है IIT खड़गपुर। फिर नेक्स्ट है आपका हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित है, एक्चुअली ये स्थापित करने के लिए किस नेटवर्क का चयन किया गया। BSNL, एप्पल, नोकिया या फिर गूगल। ठीक है, तो देखो BSNL तो हो नहीं सकती क्योंकि ये इंडिया की है, और अगर हम बात करते हैं नासा की तो नासा यहाँ की कंपनी तो है नहीं। ठीक है, फिर आता है एप्पल, नोकिया और गूगल। तो इसका जो मेन होगा वो क्या है, एप्पल, सॉरी नोकिया। तो नोकिया को उसने टेंडर दिया है कि आप जो है चंद्रमा पर सैटेलाइट सेलुलर नेटवर्क स्थापित करें, और नोकिया के साथ ही साथ में 14 और कंपनियां हैं। ठीक है, 14 और कंपनीज हैं जिसको मिल के उसने क्या दिया है, एक टेंडर दिया है कि आप चंद्रमा पर जाके सेलुलर नेटवर्क को स्थापित करें, जिससे कोई भी अगर वर्क हमारा चंद्रमा पे होता है तो हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसका हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली बार हींग की खेती शुरू की गई है। ठीक है, तो इसके पहले क्या होता था, हींग की खेती इंडिया में नहीं होती थी, लेकिन अगर हम इंडिया में किचन की बात करें, जो खाना बनता है तो उसमें हींग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो पहली बार खेती स्टार्ट की गई इंडिया में कहाँ पे, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, केरल या फिर पुदुचेरी। तो कहाँ पे स्टार्ट की गई, हिमाचल प्रदेश में। एक बात याद रखिएगा कि जो हींग होती है वो हमेशा क्या होगी, ठंडी जगह पे होगी। ठीक है, तो हींग की खेती हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट की गई है। किसकी हेल्प के साथ स्टार्ट किया गया, IHBT, इसको याद रखिएगा, IHBT के साथ। इसका मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी। ठीक है, बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी। ठीक, इसकी हेल्प के साथ पहली बार हिमाचल प्रदेश में हींग की खेती स्टार्ट की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहली बार हो रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हाल ही में मास्क की कीमतों को सीमित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो पहला राज्य था महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद जितने भी हमारे स्टेट थे उन्होंने सबकी जो कि इसके बाद केंद्र सरकार ने ऑटोमेटिक क्या किया था कि मास्क और सैनिटाइजर की जो कीमत थी उसको एक फिक्स कर दिया था। फिर नेक्स्ट है आपका हाल ही में नासा ने क्षुद्र ग्रह बेनू के नमूने इकट्ठे करने के लिए कौन सा अंतरिक्ष यान भेजा था। स्मार्ट 1, विकिंग 1, स्टारडस्ट या फिर ओसिरिस रेक्स। तो इसका आंसर है ओसिरिस रेक्स। तो ओसिरिस रेक्स क्या करेगा कि जो हमारा बेनू ग्रह है, बेनू ग्रह मतलब बेनू का मतलब क्या, क्षुद्र ग्रह का मतलब क्या कह सकते हैं, एस्ट्रॉयड कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या कह सकते हैं, एस्ट्रॉयड कह सकते हैं। तो उनका मानना ये है, साइंटिस्ट जो काम कर रहे हैं, कि 150 सालों में ये इंडिया के मतलब सॉरी पृथ्वी के बहुत करीब आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये बहुत नुकसान कर सकता है। तो जो ओसिरिस रेक्स है हमारा, ये 5 से 10 मिनट 10 सेकंड के लिए ये वहाँ पे बेनू में उतरेगा। ठीक है, वहाँ से जो भी नमूने कलेक्ट हो सकते हैं कलेक्ट होंगे, 2023 तक इसको वापस आना है। ठीक है, और अगर साइंटिस्ट की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, तो क्षुद्र ग्रह को वो लोग क्या मानते हैं, टाइम कैप्सूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि भाई टाइम कैप्सूल क्या चीज़ होती है, किसको मानते हैं। तो जो हमारे क्षुद्र ग्रह होते हैं, बहुत दूर होते हैं, बहुत छोटे ग्रह होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं टाइम कैप्सूल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि आईपीएल के इतिहास में लगातार 2 मैचों में शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गया है, यानी कि ऐसा कोई भी क्रिकेटर नहीं हुआ जिसने इसके पहले कंटिन्यू 2 मैचों में 2 शतक लगाए हो। तो पहला है रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन, महेंद्र सिंह धोनी। तो आंसर है आपका शिखर धवन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस देश को मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने की घोषणा की है? ठीक, तो बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, अब मालाबार जो नौसैनिक अभ्यास है ये पहले से किसके किसके बीच में होता था? इंडिया, ठीक है, अमेरिका और जापान। ठीक, ये ऑलरेडी 3 लोगों में होता था। अब क्या हो रहा था कि ऑस्ट्रेलिया बहुत टाइम से कह रहा था इंडिया से कि भाई मेरे को भी क्या है कि इसमें नौसैनिक अभ्यास में शामिल करिए, लेकिन अगर हमने इसको शामिल कर लिया, क्योंकि इंडिया इसलिए मना कर रहा था कि अगर ये ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आ गया अभ्यास में, तो होगा क्या कि चीन को ऐसा लगेगा, क्योंकि ये क्या है चारों तरफ है, जैसे मान लो यहाँ पे चीन हो गया तो इधर इंडिया हो गया, इधर अमेरिका हो गया, इधर ऑस्ट्रेलिया, इधर हो गया जापान। तो उसको लगेगा कि भाई चारों तरफ से क्या कर लिया, हमको घेर लिया है। तो इस वजह से वो ऑस्ट्रेलिया को मना कर रहा था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया इसका पार्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका, हाल ही में डेनमार्क ओपन 2020 महिला एकल खिताब किसने जीता? नोजोमी ओकुहारा, यूकी फुकुशिमा, कैरोटीना मारिन या फिर सायका हिरोटा। तो इसका राइट आंसर है आपका नोजोमी ओकुहारा, जो कहाँ की है? जो है जापान।